बिहार सरकार ने सरकारी नौकरी के लिए नियम बदले हैं, जहां सरकार ने नौकरियों का पिटारा खोल दिया है। जी हां, सरकारी नौकरी के लिए अब कई नियम बदल दिए गए हैं। साथ ही सरकारी नौकरी के लिए अब बार बार आवेदन नहीं करना होगा और ना ही फीस देनी होगी, जिसके चलते हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन भारत भूषण ने वी न्यूज से खास बातचीत की। क्या कुछ कहना है, आप भी सुनिए। हरियाणा सरकार के पास इस बार 2021 में नौकरियों का नया पिटारा है और ये है किसके लिए? ये है उन बेरोजगारों के लिए जिनको लगता है कि उनके लिए अभी भी नौकरी की संभावनाएं बहुत बाकी हैं और उनमें लगता है कि उनके पढ़ाई में जोश है, वो अपनी नौकरी हासिल कर सकते हैं। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने आपके लिए नौकरियों का ऐसा पिटारा खोला है कि आप आवेदन करते थक जाएंगे, लेकिन नौकरियां नहीं खत्म होगी। आखिर इससे पहले एक सवाल और खड़ा होता है कि पिछले 5 वर्षों में अब तक कितने आवेदन ऐसे मांगे गए और कितनी नौकरियां दी गई। इन तमाम विषयों पर हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ होंगे भारत भूषण भारती जी, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन। नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार। आप सभी को मेरी तरफ से फिर से नमस्कार। अभी पिछले 5 वर्षों में जब से हमने ये चयन प्रक्रिया हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने शुरू की, तो हमने पिछले 5 वर्षों में 1,02,000 नौकरियों के लिए हमने विज्ञापन दिया, जिसमें पीजीटी टीचर्स ग्रुप सी और डी की नौकरियां थी। इनमें से इन 5 वर्षों में हमने पूरी पारदर्शिता से और मेरिट के आधार पर, जो कि हरियाणा सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी का एक मोटो था कि हमने पूरी पारदर्शिता से और मेरिट से नौकरियां देनी हैं, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने उसी मापदंड से अभी तक 80,000 युवाओं को पिछले 5 वर्षों में हम रिकमेंडेशन कर चुके हैं, यानी उनकी ज्वाइनिंग जो है अपने अपने विभागों में हो चुकी है। इसके अलावा जो 23,000 के करीब बाकी वो ज्ञापित नौकरियां हैं, उनका हमने अप्रैल 2020 से लेकर जुलाई 2020 तक उनके एग्ज़ाम कराने के लिए डेट शीट जारी की थी, परंतु कोविड-19 की वजह से हालात ऐसे थे कि उस 6 महीने में हम इसी कारण से कोई परीक्षा नहीं करवा सके। जो परीक्षाएं आगे लंबित रही, अब उन्हीं में से हमने जो 6 कैटेगरी हैं, जैसे ग्राम सचिव है, स्टाफ नर्स है, MPHW है, प्रकार की जो 6 कैटेगरी हैं, उनका हमने जनवरी 2021 में वो परीक्षाएं 9 जनवरी से शुरू होने जा रही हैं। तो एक प्रकार से कोविड की वजह से जो हम नहीं कर पा रहे थे, अब हमने उसको दोबारा से इस जनवरी माह से नए वर्ष में शुरू कर दिया है। और ये जो 23,000 का हमारा बैकलॉग बचा हुआ है, इसको हम जून 2021 तक निश्चित तौर पर पूरा करके उन सभी नौजवानों की ज्वाइनिंग कराने का पूरा प्रयास करेंगे। अभी हरियाणा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने एक घोषणा की है कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, ये 1 टाइम रजिस्ट्रेशन एक बहुत ही पढ़े लिखे हमारे बेरोजगार बेटियों के लिए एक बहुत ही सुनहरी अवसर है। ये इसलिए इसको हमने पिछले 2 वर्षों से इसके ऊपर कार्य कर रहे थे, तो अब जाके ये स्कीम फाइनल हुई है। इसका मुख्य जो उद्देश्य है कि किसी भी उम्मीदवार को, किसी भी कैंडिडेट को बार बार एप्लीकेशन अलग अलग पोस्टों के लिए नहीं भरनी पड़ेगी। उनको बार बार हर नौकरी के लिए फीस भी नहीं देनी पड़ेगी और बार बार उसको एग्ज़ाम देने के लिए भी HSSC के एग्जामिनेशन सेंटर पर नहीं आना पड़ेगा और उसको बार बार कभी भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए नहीं आना पड़ेगा। तो एक प्रकार से हमने ये सुविधा पारदर्शी तरीके से
उन कैंडिडेट्स के लिए की है जो हरियाणा सरकार में ग्रुप सी और डी के अंदर नौकरी पाने के इच्छुक हैं। इसके लिए हमने प्रथम चरण में जो फेज़ 1 है उसमें 1 टाइम रजिस्ट्रेशन हम करने अभी जा रहे हैं, इसी जनवरी माह में शुरू करने वाले हैं, जिसका अभिप्राय ये है कि ऐसे सभी युवा बेरोजगार जो हरियाणा सरकार में नौकरी पाना चाहते हैं वो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन जो है अपने घर से, अपने नज़दीक के किसी कैफ़े से, जहाँ से भी कंप्यूटर की सुविधा उपलब्ध है, वहाँ से अपना फॉर्म भरेंगे। और वो जो फॉर्म भरेंगे उसके अंदर अपना नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, ये पूरी जानकारी, डेट ऑफ बर्थ और उनकी योग्यता क्या क्या, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, ये सभी चीज़ें वो अपनी अपडेट करेंगे। जैसे ही वो उसको पूरी अपडेट करेंगे तो उनको एक यूनिक आईडी नंबर जो है हर उम्मीदवार को प्राप्त होगा। वो जो यूनिक आईडी नंबर है उसके अंदर वो अपना परिवार पहचान पत्र PPP जो अभी हरियाणा सरकार ने सभी हरियाणा के जो नागरिक हैं उनके लिए बनाना शुरू किया है और वो तकरीबन जो है पूर्ण होने वाला है। उसके अंदर एक कॉलम होगा कि आपका PPP जो नंबर है उसको डालें। तो जैसे ही वो उम्मीदवार उसके अंदर PP नंबर डालेगा तो उनके परिवार का जो भी उसमें सारी जानकारी है PPP कार्ड की, परिवार में कितने सदस्य हैं, उनकी क्या क्वालिफिकेशन है, क्या परिवार में कोई नौकरी करता है या नहीं करता है, इसके अलावा वो किस वर्ग से संबंधित हैं और उनकी आय कितनी है। तो एक प्रकार से जो जानकारी हम डॉक्यूमेंट ऑफ वेरिफिकेशन के समय कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाकर उनसे लेते थे, वो हम जब ये 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के अंदर वो कैंडिडेट फॉर्म भरेगा तो वहीं पर उसकी प्राप्त कर ली जाएगी। इसके अलावा जब वो पूरा फॉर्म अपना भरेगा, भरने के बाद उसको डाउनलोड करेगा, पढ़ने के बाद उस पर अपने सिग्नेचर करेगा और दोबारा से अपलोड करेगा और उसके नीचे सुनिश्चित करेगा कि जो भी मैंने जानकारी दी है वो तथ्यों के मुताबिक सही है, दुरुस्त है, मेरे द्वारा की गई है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। इस प्रकार से जो प्रथम चरण के अंदर फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करेगा बच्चा, वही अगले सेकंड स्टेप के अंदर शामिल हो सकता है। अब दूसरा स्टेप क्या है? कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। उसमें ग्रुप सी के अंदर और ग्रुप डी के अंदर, दोनों के अंदर जो है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की व्यवस्था हम करने जा रहे हैं, जिसका अभिप्राय ये है कि ग्रुप सी के अंदर जितने भी बच्चे हैं जो उसमें जो है क्वालिफाई करते हैं ग्रुप सी की नौकरी के लिए, जिसकी बेसिक क्वालिफिकेशन 10+2 से शुरू होकर ग्रेजुएशन तक जाती है और उसमें हर विभाग की अलग अलग पोस्ट की क्वालिफिकेशन है। तो +2 से लेकर ग्रेजुएशन तक जितने भी बच्चे ग्रुप सी में अपीयर्ड होना चाहते हैं, उनसे जो है हम एक प्रकार से उनकी कंसेंट जो है अपने वेबसाइट पर जो ये पोर्टल 1 टाइम का उस पर मांगेंगे। तो उसके अंदर जो भी कैंडिडेट होगा उसके अंदर यस करेगा तो उनको हम जो है एडमिट कार्ड जारी करेंगे और वो एग्जामिनेशन सेंटर पर आकर अपना एग्ज़ाम देंगे। एग्ज़ाम देने के उपरांत जो सभी कैंडिडेट का स्कोर आएगा, मान लीजिए हमने जो है TGT इंग्लिश के लिए जो टीचर्स हैं उनके लिए मान लीजिए हमने 2000 पोस्टों के लिए एडवर्टाइज़ किया, तो जो उसके अंदर एग्ज़ाम के अंदर बैठना चाहते हैं बच्चे जिनकी ये क्वालिफिकेशन है, तो वो सभी लोग जो हैं उसके अंदर यस करेंगे, उनको एडमिट कार्ड जारी होगा, रिटन एग्जामिनेशन होगा और उसका स्कोर जो है हम अपनी वेबसाइट के ऊपर डालेंगे। सभी बच्चों का जितनी पोस्टों की हमने एडवर्टाइजमेंट की है, मान लीजिए हमने 1000 पोस्टों की एडवर्टाइजमेंट की है, तो उसके अंदर हम 5 गुना बच्चों को, 5000 बच्चों को स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए दोबारा से कॉल करेंगे और उसमें हम किन को बुलाएंगे? कैटेगरी वाइज जो मेरिट पर सबसे ऊपर होंगे 5 गुना बच्चे,
उससे भी पराय क्या है, उससे भी पराय ये है कि अभी हमें स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए 7 लाख 8 लाख और ग्रुप डी में हमें 18 लाख बच्चों को एग्जामिनेशन के लिए बुलाना पड़ा था। तो इसके अंदर ना तो उन कैंडिडेट को तकलीफ होगी और सरकार का जो है खर्चा वो भी कम होगा, कैंडिडेट का खर्चा कम होगा, और ये जो सारी जो चयन प्रक्रिया है ये एक प्रकार के स्पीड अप हो जाएगी। वो जो 5 गुना बच्चों को हम कॉल करेंगे उनका ग्रुप सी के अंदर एक दोबारा टेस्ट होगा जिसको हम स्क्रीनिंग टेस्ट कहते हैं, वो उसके सब्जेक्ट का होगा। मान लीजिए किसी ने पटवारी के लिए हम कॉल किया है तो पटवारी का क्या कार्यशैली है, उसको क्या काम करना होता है, तो इन सभी बातों के बारे में स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। स्क्रीनिंग टेस्ट होने के बाद किसी भी प्रकार की हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए किसी कैंडिडेट को अपने कार्यालय में अब नहीं बुलाएंगे। ये सारी की सारी प्रक्रिया ऑनलाइन कंप्यूटराइज्ड होगी और ये प्रक्रिया मुझे आशा है कि जो हमने ये एक नया पोर्टल बनाया है वन टाइम का, इससे सभी भर्तियों को हम 6 महीने के अंदर एडवर्टाइजमेंट से लेकर फाइनल रिजल्ट रिकमेंडेशन तक 6 महीने की अवधि में हम हर कीमत पर इसको पूरा कर सकते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। और सबसे बड़ी बात आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो नई जो है चयन प्रक्रिया हम शुरू करने जा रहे हैं, इसके 3 सबसे बड़े लाभ हैं। सबसे पहले उम्मीदवारों को क्या लाभ है, जिन्होंने नौकरी पानी है तो उनको सबसे पहले लाभ यह है कि एक ही बार उनको फॉर्म भरना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन के समय एक बार ही उनको फीस देनी है। उसके बाद कितने भी एग्जामिनेशन के अंदर वो बैठते रहें, कितनी भी पोस्टों के लिए वो आवेदन बाद में करें, उनसे किसी प्रकार की दोबारा फीस नहीं ली जाएगी। घाटा नहीं होगा सर इन चीज़ों से, क्योंकि जो आप एग्जाम कंडक्ट कराएंगे उसमें तो आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं, चाहे जो एम्प्लॉय को लगाते हैं आप उनको खर्चा देना पड़ता है, स्कूल हायर करते हैं उनको भी आपको देना पड़ता है। फिर अगर आप आवेदक से पैसे नहीं लेंगे तो फिर तो इसको आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। नहीं, इससे कोई सरकार को, हरियाणा सरकार को किसी भी प्रकार का या हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को आर्थिक रूप से कोई भी नुकसान नहीं होगा, बल्कि फ़ायदा होगा। जी। अभी जब हमें 18 लाख बच्चों का, 10 लाख बच्चों का एक पोस्ट के लिए एग्ज़ाम बार बार करवाना पड़ता है तो इसमें बहुत पैसा खर्च होता है। सरकार का तो होता ही है, कैंडिडेट्स का बहुत पैसा खर्च होता है, उनको बार बार एग्ज़ाम में जाना पड़ता है खर्चा करके, बार बार उनको डीवी के लिए आना पड़ता है, बार बार फॉर्म भरते हैं और बार बार उसके लिए फ़ीस देनी पड़ती है। तो ये जो सुविधा हमने दी है, इससे जहां आम उम्मीदवारों को, नौकरी पाने वालों को आर्थिक रूप से भी फ़ायदा है और बार बार की मशक्क़त से फ़ायदा है, वहीं पर हरियाणा सरकार का भी खर्च जो है इससे बहुत ही कम होगा। कम समय में पूरी पारदर्शिता से और मेरिट के आधार पर जो हम पिछले 5 वर्षों से प्रक्रिया हमने शुरू की हुई है उसको हमने और स्ट्रेंथन किया है, उसको हमने और इसमें इम्प्रूवमेंट किया है और सारी की सारी जानकारी कैंडिडेट्स को हम अपने पोर्टल पर, वेबसाइट पर हर स्तर पर अब भी दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। और इसमें जो अभी आपने एक बात कही थी कि ये चयन प्रक्रिया करने से क्या नौकरियों की देने की जो संख्या क्या बढ़ेगी, बिल्कुल निश्चित तौर पर बढ़ेगी। अभी तक हमने 5 साल में जो की हैं नौकरियां दी हैं उसकी एवरेज 16,000 के करीब एक वर्ष की बनती है। इस नए चयन प्रक्रिया से मुझे ये विश्वास है कि कम से कम 30 से 32,000 तक नौकरियां हम हर साल जो हैं नए रूप में इस वेबसाइट के द्वारा, इस पोर्टल के द्वारा, इस सिस्टम के द्वारा दे सकते हैं। और उसके अंदर जो है हरियाणा प्रांत के जितने भी पढ़े लिखे नौजवान बेटे और बेटियां हैं, नौजवान साथी हैं, उन्होंने पिछले 5 वर्षों में मेहनत करके अपनी मेहनत से ही ये नौकरियां प्राप्त की हैं और आगे से इस प्रक्रिया को और मजबूत करते हुए और पारदर्शी करते हुए और मेरिट के आधार पर नौकरियां देने का जो हरियाणा सरकार ने संकल्प लिया है, हम उस संकल्प को और आगे बढ़कर जो है
हर ग्रुप डी कीमत में पर। सर एक समस्या आती है आपके साथ, मैंने देखा है जब ग्रुप डी में आप आवेदन निकालते हैं तो कई बार पीएचडी होल्डर अप्लाई कर देते हैं, कई बार इंजीनियर्स अप्लाई कर देते हैं। अब जब उनकी ज्वाइनिंग की बात आती है तो एक जो पीएचडी यानी जो डॉक्टर है वो उसको लगता है कि यार मैं किसी को पानी नहीं पिला सकता, मैं चपरासी का काम नहीं कर सकता, मैं माली का काम नहीं कर सकता। तो इन सब चीज़ों से निपटने के लिए भी कोई योजना तैयार की आप? हाँ, इसके लिए संवैधानिक तौर पर हरियाणा प्रदेश का जो भी नागरिक है उसको हर नौकरी में अप्लाई करने का उसका अधिकार है। हम किसी हायर क्वालिफिकेशन के कैंडिडेट को जो 10th की क्वालिफिकेशन की ग्रुप डी की नौकरी है उसमें शामिल होने के लिए फॉर्म भरने से रोक नहीं सकते। ये कानूनी और उसका मौलिक अधिकार है। जहाँ तक आपने ये कहा कि हर क्वालिफिकेशन के बच्चे सिलेक्ट होने पर ज्वाइन नहीं करते या ज्वाइन करने के बाद जल्दी ही जब दूसरी नौकरी मिल जाती है उसमें चले जाते हैं, तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब एक कैंडिडेट मान लीजिए एमए पास है, उसने ग्रुप डी में आवेदन किया और उसको नौकरी मिल गई, अगली बार उसने हायर क्वालिफिकेशन के अंदर अप्लाई कर दिया और उसके अंदर भी टेस्ट क्लियर करके अगर उसमें लग गया और उसने ग्रुप डी की नौकरी छोड़ दी तो इसमें कोई बुराई नहीं मानता। उसने अपनी क्वालिफिकेशन मुताबिक अपने आप को इम्प्रूव किया है। मगर इसका जवाब जो है ना, जो हमारी नई चयन प्रक्रिया है, इसको हम कह सकते हैं कि रिक्रूटमेंट ऑन डिमांड। रिक्रूटमेंट ऑन डिमांड से मेरा अभिप्राय ये है, अभी तक क्या होता था कि 1 साल की वैलिडिटी रहती थी वेटिंग लिस्ट की। अब इसके अंदर क्या है कि जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा वो 3 साल के लिए वैलिड होगा, 3 वर्षों के लिए वैलिड होगा। और 3 साल के लिए जो वैलिड टेस्ट होगा उसके अंदर जितनी भी किसी डिपार्टमेंट की डिमांड आ जाएगी उसकी रिकमेंडेशन हम करेंगे। रिकमेंडेशन के बाद जिस भी महकमे को, जिस भी सरकार के दायरे को, मान लीजिए क्लर्क की आवश्यकता है और क्लर्क की हमने दोनों प्रक्रियाएं पूरी कर ली, सीटी भी करवा दिया और उसके बाद हमने जो है उनका स्क्रीनिंग टेस्ट भी करवा दिया। तो 3 साल तक जब भी कोई डिपार्टमेंट हमारे से क्लर्क की भर्ती के लिए मांगेगा कि हमें इतने क्लर्क चाहिए, तो हम ऑन डिमांड तुरंत मेरिट के हिसाब से पारदर्शिता से उनकी मांग को पूरा कर देंगे। इस प्रक्रिया ये निरंतर चलती रहेगी, इसमें रुकावट कभी नहीं आएगी और ऑन डिमांड रिक्रूटमेंट जो है के रूप में ये आगे बढ़ती रहेगी। यानी कि एक बात कहें तो ऑन डिमांड सप्लाई आपके पास तैयार है, विभाग मांगे और आप देने के लिए तैयार बैठे हैं, क्योंकि आपके पास सबका सब डाटा है, सब ऑनलाइन सिस्टम है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल, उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ कि हमारे पास जो है 10,000 ग्रुप डी की नौकरियों के लिए हरियाणा सरकार से हमारे पास रिक्वेजिशन आई विभिन्न विभागों के लिए। हमने ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन वन टाइम है वो हमने पहले से करवाया सभी बच्चों का। जिसने नहीं करवाया वो करवा सकता है, ये हमेशा ओपन रहेगा। जब मर्जी उसमें अपना जो हायर क्वालिफिकेशन है उसको एडिट कर सकता है, उसमें अपने डाटा को जो है इम्प्रूव कर सकता है, उसमें कभी भी चाहे उसकी एडिटिंग कर सकता है। तो जब हमने 10,000 पोस्टें आई तो हमने मान लीजिए उनका जो है एंट्रेंस टेस्ट करवा दिया ग्रुप डी में। तो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होने के बाद सभी बच्चों का जो है एक प्रकार से स्कोर बन गया उनका। तो स्कोर बनने के बाद जितनी 10,000 पोस्टों की हमारे पास आई तो 10,000 बच्चों को हम मेरिट के आधार पर जो उनका स्कोर बना है उसके अंदर सोशो इकोनॉमी के मार्क्स जोड़ने के बाद उन डिपार्टमेंट्स को जो है 10,000 कैंडिडेट का जो है रिकमेंडेशन हम भेज देंगे। मान लीजिए 2 महीने के बाद किसी और डिपार्टमेंट ने हरियाणा सरकार के माध्यम से कहा कि हमें 500 क्लर्क जो है कैटेगरी वाइज ऐसे ऐसे चाहिए, तो तुरंत जो है जो हमारे पास ऑलरेडी डाटाबेस है उनको उसी मेरिट के हिसाब से, जैसे हम वेटिंग लिस्ट बनाते हैं तो मेरिट उसी हिसाब से कट ऑफ को डाउन करके 5,000 बच्चों की और लिस्ट जो है भेज देंगे। तो हमें उसके लिए ये नहीं है कि 5,000 की और भर्ती है दोबारा फिर टेस्ट करो, कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसकी वैलिडिटी 3 वर्षों तक रहेगी। यानी कि 3 वर्ष तक जो हमने कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एक बार करवा दिया है उसके बाद 3 वर्षों तक
उसी के बेस पे हम उस स्तर की नौकरियों को भर सकते हैं। एक आखिरी सवाल सर इसमें, कितने एज वर्ग के लोग जो है अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, क्योंकि ये भी जानकारी महत्वपूर्ण है। जैसे नॉर्मली माना जाता है कि सरकारी नौकरी में आप 42 तक अप्लाई कर सकते हैं, तो क्या इस रजिस्ट्रेशन में एज लिमिट भी रखी गई है, कितने तक अप्लाई कर सकते हैं? इसमें कम से कम 18 वर्ष है और जनरल का जो कैंडिडेट है उसके लिए 42 वर्ष है। SC, BC और अन्य जो रिजर्व वर्ग हैं उनके लिए 47 वर्ष है। तो इस वर्ष के बीच में 18 से 42 जनरल के लिए और 18 से 47 तक आरक्षित वर्ग के लिए कोई भी उम्मीदवार जो है अपनी वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। 2021 में माना जाए कि सर अभी भी 20-30 हज़ार नौकरियां, और जो अभी आपने एग्ज़ाम लेने और रिजल्ट निकालने हैं, ये माना जाए कि 30-40-50 हज़ार नौकरियां और आ सकती हैं और जो बेरोजगारों को कहीं ना कहीं फ़ायदा देंगी। अभी मैंने जैसे आपसे पहले भी बताया है कि तकरीबन 20-21 हज़ार की जो पोस्टें जी जिनका एग्ज़ाम हम कोविड-19 की वजह से 2000 के वर्ष में नहीं करवा सके, तो 20-25 हज़ार का तो हमारे पास वो बैकलॉग है, उसको निश्चित तौर पे हम जून 2021 तक पूरा करने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा जो हमने नई भर्ती प्रक्रिया के बाद और रिकमेंडेशन हमारे पास आने वाली हैं उनको भी पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो मेरा अभिप्राय कहने का ये, कम से कम इस वर्ष में 30 हज़ार का आंकड़ा जो है हम पार करने का प्रयास करेंगे। तो आपने सुनी है बहुत बड़ी बात कि सरकार की यही कोशिश है कि लोगों को रोजगार मिले, और इसी स्थिति में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन चाहता है कि 2021 में जो बेरोजगारी हरियाणा की उसको काफ़ी हद तक दूर करने का प्रयास किया जाएगा। और ये चेयरमैन साहब मानते हैं कि लगभग 30 हज़ार से भी अधिक लोगों को इस बार 2021 में रोजगार मिलेगा। तो इसमें सोचने की बात नहीं है, समझने की बात नहीं है, बस करना है आपको तैयारी, और तैयारी के साथ अगर आप लगन के साथ एग्ज़ाम देते हैं तो वो दिन दूर नहीं कि आप सरकारी नौकरी में उम्मीदवार के साथ साथ नौकरी पाने का हक भी रखेंगे। कुमार रमेश, चंडीगढ़।